वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे गुड न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि अब तक आप लोगों ने इसके विज्ञापन के बारे में पढ़ा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक अप्लाई नहीं किया है। तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है आज के लिए। झारखंड पीजीटी 2022 में जिसमें बम्पर भर्ती है 2855 पदों पर। तो आइए हम देखते हैं इसमें कि आपकी कुछ डेट एक्सटेंड हुई है, जिसमें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंसमेंट डेट पहले कितनी थी, 8 सितंबर थी, और इसकी लास्ट डेट थी 7/10/2022 मतलब 7 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ा करके कर दिया गया है 1 नवंबर 2022 की मध्य रात्रि तक। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपके लिए एक अच्छा सा सुनहरा मौका है। इसके साथ ही लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस देखिए कितनी है। ये एग्जामिनेशन फीस की डेट है 4 नवंबर को, देखिए 4 नवंबर को दिया गया है। और लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग फोटो सिग्नेचर एंड टेकिंग प्रिंट आउट ऑफ द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये 7 नवंबर कर दिया गया है। डेट फॉर एडिटिंग फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, अगर कोई गलती हो गई तो संशोधन करने की तिथि है, ये 9 नवंबर की मध्य रात्रि तक है। और इसके बाद में देखिए एग्जामिनेशन शुल्क के बारे में भी जान लीजिए। एग्जामिनेशन शुल्क कितनी दे रखी है, तो ये जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 100 रुपया है, और अगर SC ST के लिए कितना है, 50 रुपीज़ है। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि अगर किसी कारणवश अभी तक फॉर्म आप नहीं भर सके हैं तो आप एक फॉर्म भरें, इसके साथ में ही अपनी प्रिपरेशन तैयारी करें हमारे साथ में। देखिए हम सिलेबस पैटर्न पे आ चुके हैं। यहाँ पर है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, और एक एक करके देखते हैं। विज्ञापन संख्या है ये 14/2022 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती। अब इसमें देखिए परीक्षा शुल्क देखिए, तो परीक्षा शुल्क के बारे में पहले ही हम बात कर चुके हैं। परीक्षा शुल्क 100 रुपये की है, और परीक्षा शुल्क में छूट है SC ST के लिए, इनके लिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए रिक्तियों का विवरण, नियमित नियुक्ति, सीधी भर्ती, और इसमें पदों की संख्या, सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो हम आएंगे सब्जेक्ट वाइज आएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आएंगे इस पे। चूँकि हमारा जो सब्जेक्ट का है वो है कॉमर्स का, हम अपने यहाँ कॉमर्स सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, तो हम उसके बारे में ही बात करेंगे। देखिए ये वाणिज्य का है, तो ये टोटल आपकी 200 सीटें हैं, 200 सीट हैं। इन पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि अनारक्षित वर्ग है ये, और इसमें 82, और ये आरक्षित, ये है अन्य अनुसूचित जनजाति और जनजाति ये जो है। और टोटल मिलाकर के अगर आप देखें पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो वाणिज्य की कितनी सीटें हैं, 200 टोटल सीटें हैं। तो ये एक अच्छा सुनहरा मौका है कि आप इस पे तैयारी करें, पूरा सिलेबस को देखें, और सिलेबस के साथ में MCQ लेवल पे जो हमारे यहाँ तैयारी कराने का पैटर्न है, तो वो क्या है, MCQ लेवल जो भी आपके यहाँ पूछा गया पेपर पैटर्न है उसी पर तैयारी कराई जाएगी। क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है, तो उसके हिसाब से जो चुने हुए कुछ प्रश्नों को लेकर के जो कि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। हमारी कुछ प्रैक्टिस सेट भी आपके सामने आने वाले हैं, जिन्हें देख करके आपको लगेगा कि हाँ तैयारी आपकी किस लेवल की कराई जाएगी। तो आइए कुछ चीज़ों पे और बात कर लेते हैं। देखिए सीमित भर्ती कार्यरत TGT शिक्षकों के लिए, TGT शिक्षकों के लिए सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। इसमें देखिए शिक्षक जीव विज्ञान करके भी दिया हुआ है, और अर्थशास्त्र है। तो TGT के लिए भी वैकेंसी है, लेकिन वो सीमित है। देखिए वाणिज्य की यहाँ पर भी दी हुई, लगभग 67 पोस्ट दी हुई। आप देख सकते हैं कि वाणिज्य की सीटें यहाँ पर भी हैं, और ये सीमित भर्ती है जो कि 67 पद यहाँ पर भी दिए हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 यथा संशोधित नियमावली 2022 के नियम में उल्लेखित पदों की चिन्हित रिक्तियों में से 25% पद सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के निर्धारित अर्हता प्राप्त 3 वर्षों। बहुत सारा कुछ नोटिफिकेशन इसमें दिया हुआ है, तो आप जो इम्पोर्टेंट बातें हम लोग उस पर ध्यान देंगे
कि उनकी क्वालिफिकेशन, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो तो 10+2 प्लस यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में बीएड भी 50% का होना चाहिए, 50% अंकों से। देखिए लिखा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या BSc-Ed लिखा हुआ है। और इसके बाद में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। देखिए लिमिटेशंस भी देख लेते हैं हम लोग। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, इसके बाद यहाँ पर देखिए उपयुक्त अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है कि इन्होंने कहा है कि उपर्युक्त अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। इन्होंने एक तरह से लिमिटेशन लगाई है कि आप कहीं के भी निवासी हो भारत में, लेकिन 10+2 प्लस 10th क्लास और 10+2 जो है वो वहीं के जो भी स्थानीय विद्यालय हैं तो उन्हीं से आपने पास किया हो, उन्हीं संस्थानों से पास किया हो। ये एक तरह का लिमिटेशन भी लगाया है। और परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान रहेगा। तो ये एक गुड न्यूज है झारखंड वालों के लिए कि वो अभी तक क्या था कि उनके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता था, लेकिन उनके लिए गुड चांस है कि अगर वो थोड़ा सा वीक भी रहे हैं तो वो अपनी पढ़ाई को एक बेहतर माध्यम दे करके और कम समय में अच्छी तैयारी करके चयन प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम कुछ चीज़ों पे और बात करेंगे। देखिए उपर्युक्त अंकित संकल्प कहाँ पे, www.gssc.nic.in पर उपलब्ध है। इसके बाद आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा में 21 साल न्यूनतम है और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष हैं। और कुछ अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं जो भी महिला हैं तो उसी हिसाब से उनको छूट दी गई है, 45 वर्ष तक की छूट उनको प्राप्त है। इसमें कुछ नॉर्मलाइजेशन संबंधी भी बात करी गई है कि पदों का विकल्प, परीक्षा का स्वरूप, आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित सीबीटी ली जाएगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। अब देखिए लिखा है मुख्य परीक्षा के विषय। अब यहाँ परीक्षा का स्वरूप देखिए, ये यहाँ से लिखा है परीक्षा का स्वरूप। तो परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी और फिर है परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। प्रश्न पत्र एक में एक प्रश्न पूर्ण 1 अंक का होगा, मतलब कि 100 नंबर का पेपर होगा पहला, जिसमें सामान्य चीजें पूछी जाएंगी आपकी और वो क्वालिफाइंग होगा। कितना परसेंट उसमें आपको लाना होगा, 33% उसमें क्वालिफाइंग होगा और उससे कुछ भी मेरिट पे कोई फर्क नहीं आएगा। जबकि जो आपका मेन प्रश्न पत्र है तो वो यहाँ पे लिखा, जबकि प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न कितने अंक का होगा, 2 होगा। तो देखिएगा 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न जो है वो 1-1 मार्क्स के होंगे, 1 मार्क 1 की है, और फिर 150 प्रश्न होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है। मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। ये परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटा की होगी। प्रश्न पत्र 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि प्रश्न पत्र 2 में स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
कि मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। ये परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटा की होगी। प्रश्न पत्र 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि प्रश्न पत्र 2 में प्रश्न स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे। अब यहाँ पे लिखा हो पत्र 1 सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा जो कि 100 अंक की होगी, और खा है पत्र 2 जिस विषय में नियुक्ति होनी उस विषय की परीक्षा 300। तो जनरली हम लोगों का फोकस यही है कि आपको ये तो क्वालिफाइंग है, जिसमें कि जो भी सिंपल सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, देखिए ये जो आपका पेपर का जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, देखिए पत्र 1 सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा। सामान्य ज्ञान में देखिए इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी है, सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि अगर वो शिक्षित व्यक्ति है तो इतनी जानकारी तो उसको अवश्य होना चाहिए। इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, ये सारी चीजें। फिर सामान्य विज्ञान है, इसके बाद सामान्य गणित है, 10+10 लेवल की मानसिक क्षमता जांच है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान जिसमें एमएस, ये देखिए एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। झारखंड के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, ये झारखंड के बारे में सारा कुछ। हिंदी भाषा का ज्ञान। उसके बाद प्रश्न पत्र 2 देख रहे हैं आप, जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा। तो विभिन्न विषयों के लिए पत्र 2 का विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट ये 13 के रूप में संलग्न है। तो देखिए मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्णय। देखिए प्रश्न पत्र 1 आहरक, ये लिखा हुआ प्रश्न पत्र होगा, मतलब इसमें कितना आपको, इसमें 33% आपको लाना है बस, इससे ज़्यादा और उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। आपको ये 33% क्वालिफाइंग होगा। जब फर्स्ट में 33% आ चुका होगा तभी आपकी दूसरी कॉपी जो कि आपकी मेन मुख्य विषय की है वो चेक होगी, अदरवाइज वो चेक नहीं होगी। और मेरिट भी जो भी बनेगा तो वो जो सेकंड पेपर में आपके मार्क्स होंगे उसी के बेसिस पे बनेगा। तो जरा देखिएगा नीचे क्या लिखा कि प्रश्न पत्र 2 स्नातकोत्तर स्तरीय होगा तथा प्रश्न पत्र 2 में प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, परंतु यह कि न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। ये मेधा मतलब 50% तो आपका होना चाहिए ना, 50% तो मिनिमम है, और उसके बाद जो है फिर उसी के हिसाब से मेधा सूची बनेगी। अब 45 उनके लिए जो रिजर्व कैटेगरी है, 45 उनके लिए जो रिजर्व कैटेगरी है, उसके बाद में फिर आपका सेकेंड पेपर के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और उसी के हिसाब से जो है आपका चयन होगा। तो ये सब है प्राप्त मेधा सूची के। अब आ जाते हैं हम अपने सब्जेक्ट पर, जो कि हमारा सब्जेक्ट है कॉमर्स। तो उसमें क्या क्या दिया हुआ वो आप देख लीजिए। अब ये देखिए यहाँ से मुख्य परीक्षा अंतर्गत प्रश्न पत्र 2 का पाठ्यक्रम स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग अपना कॉमर्स सब्जेक्ट का सर्च करेंगे कहाँ पर है। देखिए कॉमर्स का आ चुका है तो इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉमर्स में आप देख रहे हैं अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन में है ए अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियर साइंसेज, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ चेंजिंग प्राइस लेवल्स विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू करंट परचेजिंग पावर। अकाउंटिंग एडवांस प्रॉब्लम्स है कंपनी अकाउंट पे, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। तो ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन पे। देखिए फिर इनकम टैक्स से रिलेटेड 1961 के प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद फिर देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि आपके ग्रेजुएशन लेवल में आप पढ़ते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ द अटेस्ट फंक्शन, प्रोग्रामिंग द ऑडिट वर्क। ऑडिटिंग से देखिए वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड असेट, वेस्टिंग एंड करंट असेट, वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज, ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज, अपॉइंटमेंट स्टेटस पावर, सारा कुछ ऑडिटिंग से, जो भी कंपनीज ऑडिट है और अपॉइंटमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ों से रिलेटेड। फिर बिजनेस फाइनेंस देखिए, जिसे हम बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में है, तो इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ऑर्गेनाइजेशन एंड इफिशियंसी
स्टडीज ऑफ इंडियन मनी मार्केट, स्ट्रक्चर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो इसमें कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड और जो भी डिफिशियंसीज इंडियन मनी मार्केट में उनसे रिलेटेड, जिसमें आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईएसीआई, आईआरसीआई, इन सब चीज़ों के बारे में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद क्रॉसिंग एंड इंडोर्समेंट विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन टू द पेइंग एंड कलेक्टिंग बैंकर्स, साइलेंट प्रोविजंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इनसे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड सिस्टमेटिक अप्रोच, ब्यूरोक्रेसी, नेचर एंड बेसिस ऑफ पावर सोर्सेज, आप ये सारा कुछ दे रखा। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड आएंगे। ये सब है हमारे यहाँ कॉमर्स का जो है कॉमर्स का सिलेबस। और इसमें देखेंगे यहाँ पे देखिए ये मैस्लो और मैग्रेगर, हर्जबर्ग, लाइकवर्ट, इन सब से रिलेटेड ये सारी चीज़ें मतलब क्वेश्चंस आएंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन से हैं। ये आपका पूरा सिलेबस है जिससे रिलेटेड आपको तैयारी करनी है और उसके बाद में इस पेपर को क्वालिफाई करना है। आपके पास समय बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन यह है कि अगर आप सटीक तैयारी करते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपके पूरे चांसेस बनते हैं। हमसे बात करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए नंबर 8005347819 पे अगर आप एडमिशन चाहते हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं। आपके ही राज्य के कुछ जो है कैंडिडेट्स हमसे जुड़ चुके हैं और उनको हमारे जो प्रैक्टिस सेट हैं वो बहुत पसंद आए हैं, तो उसी बेसिस पर हम लोगों ने निर्णय किया है कि कम समय में कैसे तैयारी बेहतर तरीके से कराई जा सकती है, उस पर हम लोगों ने अपना एक प्रारूप तैयार किया है। तो अगर आपको लगता है कि हमसे जुड़ना चाहिए, हमारे प्रैक्टिस सेट जो आने वाले हैं आपके सामने, उन्हें आप देखिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि क्या आपके लिए हमारे कोर्सेज जो है वो हेल्पफुल हैं और हमारे साथ में जुड़िए। थैंक यू। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.